नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया की नज़र में भारत का परफॉर्मेंस कैसा है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हम 9 बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों को मिलाकर भारत का एक ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड देखने वाले हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम दुनिया में असल में कहाँ खड़े हैं। तो सवाल यही है कि आखिर वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया कैसा कर रहा है। इस विश्लेषण में हम इन 9 जटिल रिपोर्ट्स को निचोड़कर एक सीधी, साफ और सरल तस्वीर पेश करेंगे, जिससे भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाए। तो हमारे इस रिपोर्ट कार्ड में 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत का इकोनॉमिक और इनोवेशन स्कोर कार्ड, फिर समाज और गवर्नेंस की हालत, उसके बाद क्लाइमेट चेंज की बड़ी चुनौती पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सब का एक फाइनल एनालिसिस करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी विषय से, इकोनॉमिक और इनोवेशन स्कोर कार्ड। आखिर किसी भी देश की तरक्की का इंजन तो उसकी इकोनॉमी होती है ना? तो देखते हैं कि ये इंजन कितना मजबूत है। तो इस सेक्शन में हम 4 जरूरी पैमानों पर भारत के प्रदर्शन को परखेंगे। पहला है इनोवेशन, यानी नई सोच और आविष्कार। दूसरा है कॉम्पिटिटिवनेस, यानी बाजार में टिके रहने की ताकत। तीसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी नए आइडियाज की सुरक्षा। और चौथा है इकोनॉमिक फ्रीडम, मतलब व्यापार करने की आजादी। यहां पर एक बहुत दिलचस्प कहानी दिखती है। देखिए, इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस में भारत की रैंकिंग है 39 और 41, जो कि काफी अच्छी है। लेकिन जैसे ही हम इकोनॉमिक फ्रीडम पर आते हैं, रैंक सीधा फिसलकर 128 पर पहुंच जाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो 128वीं रैंक है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। ये हमें बताता है कि जहां एक तरफ भारत इनोवेशन में आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्यापार करने की आज़ादी में अब भी कई रुकावटें हैं, और ये रुकावटें विकास की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं। तो जब इकोनॉमी की तस्वीर इतनी मिली जुली है, तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए रिपोर्ट कार्ड के अगले हिस्से में समाज और शासन की स्थिति को समझते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे मेन सब्जेक्ट पर, समाज, स्वतंत्रता और शासन। क्योंकि देखिए, किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी इकोनॉमी से नहीं, बल्कि उसके लोगों की जिंदगी और उन्हें मिली आजादी से भी नापी जाती है। चलिए इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से। ये किसी भी समाज की सेहत और तरक्की का एक बहुत ही जरूरी पैमाना है। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये स्कोरिंग काम कैसे करती है। स्कोर 0 से 1 के बीच होता है। 0 का मतलब है पूरी तरह से असमानता और 1 का मतलब है पूरी तरह से समानता। तो जाहिर है लक्ष्य 1 के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचना है। और यहां पर तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जहां आइसलैंड, फिनलैंड जैसे देश जेंडर इक्वालिटी में सबसे आगे हैं, वहीं भारत 131वें नंबर पर है। ये एक बहुत बड़ा गैप है और एक ऐसा एरिया है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं 2 ऐसे मुद्दों की जो सीधे सीधे देश के नागरिकों के भरोसे और उनकी आजादी से जुड़े हुए हैं। एक है भ्रष्टाचार और दूसरा मानव स्वतंत्रता। तो करप्शन के मामले में भारत 96 और ह्यूमन फ्रीडम में 110वें स्थान पर है। ये दोनों रैंकिंग्स यही बताती हैं कि इन मामलों में भारत दुनिया के कई देशों से काफी पीछे है, जो कि गवर्नेंस और नागरिक अधिकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस सेक्शन का जो आखिरी इंडेक्स है वो आतंकवाद के असर को मापता है। ये एक ऐसी चुनौती है जो किसी भी देश की सुरक्षा और शांति के लिए एक बहुत गंभीर खतरा है। अच्छा, इस इंडेक्स को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि यहां पर ऊंचा स्कोर और ऊंची रैंक दोनों ही अच्छी बात नहीं है। ये स्केल 0 से 10 तक है, जहां 10 का मतलब है आतंकवाद से सबसे ज्यादा असर। और यहां भारत की 14वीं रैंक एक बहुत गंभीर सच्चाई को सामने लाती है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यह देश की सुरक्षा के लिए एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। तो हमने इकोनॉमी और समाज को तो देख लिया, लेकिन एक और बहुत जरूरी सवाल है, हमारे प्लैनेट का क्या? भारत पर्यावरण के मोर्चे पर कैसा प्रदर्शन कर रहा है? और अब हम पहुंचते हैं अपने रिपोर्ट कार्ड के तीसरे और आखिरी सब्जेक्ट पर, क्लाइमेट चेंज की चुनौती। ये आज की तारीख में शायद दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हम जिस इंडेक्स को देख रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इसकी एक बहुत ही अनोखी बात है जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे।
ये बहुत ही दिलचस्प है। इस लिस्ट में पहले 3 स्पॉट खाली हैं। जी हां, खाली, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को पूरा करने के लिए उतना काम नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो भारत का टॉप 10 में आना यह सच में एक बहुत बड़ी बात है। ये जो 10वां स्थान है, ये आज हमने जितने भी 9 इंडेक्स देखे हैं उन सब में भारत का सबसे मजबूत परफॉर्मेंस है। ये इस पूरे रिपोर्ट कार्ड में एक उम्मीद की किरण की तरह है और क्लाइमेट एक्शन की दिशा में एक बड़ा पॉजिटिव साइन भी। तो इन सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स को देखने के बाद आखिर में पूरी तस्वीर कैसी दिखती है, चलिए इस पूरे रिपोर्ट कार्ड का निचोड़ समझते हैं। अगर इसे संक्षेप में कहें तो ये कहानी कंट्रास्ट की है, विरोधाभासों की है। एक तरफ भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है क्लाइमेट परफॉर्मेंस में, जहां हम 10वें नंबर पर हैं, और दूसरी तरफ हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ग्लोबल जेंडर गैप, जहां हम 131वें स्थान पर हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि भविष्य का भारत कैसा होगा? क्या उसकी पहचान इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी से बनेगी, या फिर स्वतंत्रता और समानता की चुनौतियां उस पर हावी रहेंगी? भारत का अगला चैप्टर इन्हीं सवालों के जवाब पर निर्भर करेगा। यह सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है।